हरे राम हरे राम। वो समाज क्या कहता है वो देखना नहीं चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ? ये तो बात है ठाकुर जी के साथ। समाज क्या कहते हैं नहीं कहते हम लोग क्या देखोगे। ये जड़ जगत के लोग के साथ क्या मतलब है हम लोग को। आपकी कुटिया मैंने देखा, नीचे में आप साधना स्थल बनाया जी जी अंडरग्राउंड है वहाँ पे। वो साधना स्थल। जी जी हाँ भजन अच्छा। करने के लिए अंडरग्राउंड। सांसारिक जीवन में लोग कहते हैं अगर आप गरीब हो तो गरीबी एक अभिशाप है। जैसे बाकी बिहारी स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था, तो स्वामी हरिदास जी जब प्रकट किया तो स्वामी हरिदास जी का तो उसी टाइम तो कुछ नहीं था, मकान भी नहीं था, कुछ नहीं था। अगर करोड़ रुपया रहेगा तो भगवान के चरण में जाना भी मुश्किल है। क्यों? गरीब रहने से अच्छा है, छोटा बनने से बहुत अच्छा। ठाकुर जी खुश होते हैं। धन रहने पर अभिमान भी होता है और बिल्कुल। भक्ति नहीं होता है उसमें। देखिए धन का एक तो गुण है ना। आप सभी को जय श्री राधे। अभी हम ब्रज की गलियों में हैं, ब्रज की बगीचों में हैं। ये वृंदावन का घना जंगल है और वृंदावन की घना जंगल में हम संत की तलाश में हैं। हमारे संत भगवान कहाँ रहते हैं? तो इसी वृंदावन की जंगलों में रहते हैं। वृंदावन की जंगल तो नहीं कह सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण और श्री जी का ये बगीचा है जहाँ पे अभी भी श्री जी रहते हैं। और इसी श्री जी के धाम में हम संत भगवान को खोज रहे हैं और हम आज एक कुटिया की तलाश में हैं। और यह एक कुटिया है, यह एक बगीचा है जहाँ पे संत भगवान रहते हैं। और ये हम कुटिया के पास आए हैं, ये देखिए। और यह एक कुटिया है, यह एक बगीचा है और इसी बगीचे के अंदर हम आए हैं। और ये प्रभु जी का कुटिया है। करीब करीब बहुत देर से हम खोज रहे थे तो अचानक बंसी वाले बाबा का नाम किसी ने कहा, तो ये वही सिद्ध स्थल है जहाँ पे प्रभु जी रहते हैं। और आप देखिए यहाँ पे ये कुटिया है और यहाँ पे प्रभु जी रहते हैं। ऐसे ही भजन संध्या में अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं। और ये उनका कुटिया है और ये लता है, ये वृक्ष की टहनी है जहाँ पे आपको हर वक्त राधे राधे की धुन सुनाई देगा। कितना मनोरम ये स्थान है और इसमें संत भगवान ऐसे ही श्री जी को याद करते रहते हैं। और क्या कहें, ऐसे ऐसे संतों का दर्शन करने मात्र से ही आपके बहुत सारा पाप नष्ट हो जाता है। आप सभी को जय श्री राधे। अभी हम संत भगवान के पास आ गए हैं। संत भगवान बात करने के लिए अनुमति दे दिए हैं और मेरे पीछे आप भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ये बगीचा देख रहे होंगे। कभी समय था जो यहीं पे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी रहते थे, आज भी रहते हैं और कल भी रहेंगे। ये वही पवित्र स्थान है, वृंदावन की ये रज है। और सबसे पहले महाराज जी आपको जय श्री राधे। राधे राधे। प्रभु जी मुझे थोड़ा इस स्थान के बारे में कहें। ऐसा है, ये 84 कोष ब्रजमंडल के विशेष स्थान बंशीवट है। ये जंगल पे बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ पे बहुत संत लोग तपस्या किया है, अभी भी कर रही है। कम से कम 40 संत लोग तपस्या कर रही है। तो यहाँ का महिमा, ठाकुर जी साक्षात बांसुरी बजाए है। जो बंशीवट जो बैठ पेड़ है उसी पेड़ में बैठ के बांसुरी बजाया था। दूसरा बात है, यहाँ पे रास मंडल में हुआ था। तो जब रास करते करते सखीगण सखीन को प्यास लग गया था, तो सखी प्रभु जी को बोला था कृष्ण कीजिए, मेरे तो प्यास लग गया प्रभु, तो फिर पानी कहाँ मिलेगा? बोला ठीक है, पानी तो हम अभी यहाँ से ही निकाल देते हैं। बोले कैसे?
तो बांसुरी देके ऐसा बांसुरी देके खोदाई किया था। अच्छा। जब खोदाई किया फिर वहाँ पे शाम ताला बोल के मंदिर के बगल में शाम ताला है गोल सा, तो वहाँ से पानी निकाला था, प्यास मिटाया था। और यहाँ पे ठाकुर जी कृष्ण बलराम उनको दोस्त को लेके कच्चा खेलता ना, छोटा वाला जो अच्छा, कच्चा अच्छा, खेलते कंचा, हैं, कंचा, हाँ, कंचा खेला था। तो ये भी खेला था। तो उन्होंने पहले बात कर लिया था अगर जो हट जाएगा ना तो यहाँ से गर्दन में क्या के उनको भांडीर वन तक ले जाना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर कैसे कैसे ठाकुर जी की इच्छा से भगवान हार गया है। अच्छा। जब हार गए तो फिर उनको दोस्त को गर्दन में क्या के ठाकुर जी भांडीर वन तक ले गए हैं। ठाकुर जी के वो ये लीला है। अच्छा अच्छा। तो ये लीला है। हाँ। और भी लीला है यहाँ, जैसे भांडीर वन भी है, भगवान राधा कृष्ण के विवाह स्थली है, ब्रह्मा जी विवाह का मंडप बैठाया था वहाँ पे। ऐसा ऐसा लीला स्थली है। 84 कोष विशेष जगह है बंशीवट। तो ये है। प्रभु जी, हम लगातार भारत की जितने भी तीर्थ स्थल है जी, चाहे वो नर्मदा खंड हो, चित्रकूट हो, वृंदावन हो, गंगा के तट हो, सारे संतों का दर्शन करते हैं। तो प्रभु जी, एक प्रश्न आता है जो सांसारिक जीवन में लोग कहते हैं अगर आप गरीब हो तो गरीबी एक अभिशाप है, और समाज में उसको कोई प्रशंसनीय बात नहीं कहता है, और समाज में उसे एक हे दृष्टि की नज़र से देखता है। लेकिन संत लोग के नज़र में और सत्य क्या है, संत नज़र उसे कैसे देखते हैं, और वाकई में कोई गरीब है गृहस्थ तो क्या सच में वो कोई गलत आदमी है क्या, समाज में उसे कोई देखने योग्य व्यक्ति नहीं है क्या? देखो बात ये है हम बचपन से इसी रास्ता में है, जिंदगी के बहुत सत्संग किया, बहुत बड़ा बड़ा महापुरुष महाराज जी के पास सत्संग किया। तो हम लोग को जो परंपरा है ना, जैसे बाकी बिहारी स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था। तो स्वामी हरिदास जी जब प्रकट किया तो स्वामी हरिदास जी का तो उसी टाइम तो कुछ नहीं था, मकान में नहीं था, कुछ नहीं था, ओनली भिक्षा रोटी। ये परंपरा कोई भी ठाकुर, आप बाकी बिहारी बोलो, राधा वल्लभ बोलो, राधा रमन बोलो, कोई भी ठाकुर जी कोई भी गोसाई प्रकट किया उसी टाइम कोई घर मकान नहीं था, ओनली भिक्षा रोटी। भजन हम लोग को यही परंपरा है। अगर करोड़ रुपया रहेगा तो भगवान के चरण में जाना भी मुश्किल है। क्यों? उसी टाइम जब भगवान का प्रकट किया था ओनली एक पैसा भी नहीं था, बिजली भी ना था ये नहीं, कुछ नहीं था। वो भिखारी की तरफ रह करके भगवान के भजन करना पड़ते थे, और भगवान ज़्यादा से ज़्यादा खुश होते थे उसमें। क्यों? मोह माया का अंदर नहीं है। तो मेरे बोलने के मतलब हमारा संप्रदाय परंपरा बोला भिखारी की तरफ ही रहना पड़ेगा। क्यों? कोई भी चक्कर, कोई भी मोह माया के अंदर भी रहना नहीं पड़ेगा। क्यों? इसमें रहने से ठाकुर जी ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, दूसरा बात है गृहस्थी धर्म। गृहस्थी धर्म बढ़िया है। जैसे सुदामा जी, वो भी तो गृहस्थी था, ब्राह्मण था, फाटा हुआ कपड़ा, भगवान के मित्र बन गया था। तो कोई बात नहीं, गरीब रहने से अच्छा है, छोटा बनने से बहुत अच्छा। ठाकुर जी खुश होते हैं। हमारा वृंदावन कितना भी है, सब छोटा बन के गरीब बन के भजन करते हैं। ठाकुर जी बहुत कृपा है। संत लोग बहुत ज़्यादा भजन करते हैं, सब जंगल में छुप के। क्यों? अगर उन्होंने इच्छा करेगा 2-4 मंजिल बना सकते हैं, नहीं बनाएगा। क्यों? इसमें ठाकुर जी खुश नहीं होते हैं। ठाकुर जी ओनली चुपचाप जाचिया मागिया करो, उदर भरो, निर्जन में बसिया करो, नाम संकीर्तन। तो ओनली हमारा परंपरा बोला मांग के खाओ, छोटा बन के रहो, कोई चक्कर में नहीं फंसना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। अच्छा प्रभु जी, धन रहने पर अभिमान भी होता है और भक्ति नहीं होता है उसमें। देखिए, धन का एक तो गुण है ना, हाँ। धन का एक महिमा, धन का एक पावर है, रजोगुण कहते हैं उसको। हाँ, ये उसमें अहंकार हो जाते हैं। किसी का अगर एक गाड़ी हो गया, किसी के 2-4 करोड़ रुपया हो गया, वो कभी झुकते नहीं। हाँ, हाँ, जी, क्यों? थोड़ा अहंकार है ना। हम लोग की सब चर्चा किया, बहुत बड़ा बड़ा संतों के साथ चर्चा किया, इसलिए बोला कोई चक्कर के अंदर नहीं फंसना चाहिए। ओनली ठाकुर जी के राम नाम सत्य है। राम नाम ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा उदर भरण चाहिए तो रोटी मांग के खा, कुछ बना घर पे बना लो, कुठिया पे बना लो, बस। और रात दिन राम नाम जपते रहो। इसमें आपका जन्म जन्म अपराध का पाप खंडन हो जाएगा। और देखना एक दिन न एक दिन आपका ठाकुर जी जरूर झलक दर्शन देगा ही देगा, ये 100%।
मतलब प्रभु जी संसार में भगवान जो दिए हैं उसमें खुश रहना है बिल्कुल। और प्रभु की भक्ति करना बिल्कुल, है। 100%। समाज क्या कहता है वो देखना नहीं चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ? ये तो बात है ठाकुर जी के साथ। समाज क्या कहते नहीं कहते ये हम लोग क्या देखोगे। ये जड़ जगत के लोग के साथ क्या मतलब है हम लोग को। हम लोग को मतलब है ओनली ठाकुर जी, संत, गुरु, भगवान, वैष्णव, बस। और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लोग तो लोकालय तो बहुत कुछ बोलेगा, अरे ये किया, अरे गरीब है, अरे ये कर रहा है, यहाँ के साधु बन गया। अरे जब कोई खत्म हो जाते उसी दिन बोलते राम नाम सत्य है। ऐसा कैसे बात बोल रहे हो। जी। तो बात ये है, राम नाम ही सत्य है। भगवान के भजन बिना किसी का बाप का हिम्मत नहीं भगवान के चरण में जाना। डॉक्टर दवाई देते हैं, टाइम से खाना पड़ते, बोलते ना बेटा सुबह शाम खाना खाने के बाद खाली पेट खाना। ऐसा भी गुरुजी मंत्र देते हैं, टाइम से जपना पड़ते हैं। नहीं तो जन्म जन्म को अपराध पाप करने कैसे खंडन हो जाएगा। कभी नहीं खंडन हो सकते हैं। ये हरिनाम करते करते खंडन होगा, ठाकुर जी सेवा करने से खंडन होगा, ब्रज में वास करने से खंडन होगा, और कंठी माला भगवान के भोग तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों, हिंदू है। हिंदू होने के बाद अगर हिंदू धर्म रक्षा ना करे तो कौन करेगा भाई। सही बात है। प्रभु जी आप लोग का मन, चित्त, आत्मा, शरीर खुश रहता है, लेकिन गृहस्थ में ऐसा नहीं हो पाता है। गृहस्थी देखो, मार्ग दो है, एक गृहस्थी मार्ग, एक त्याग मार्ग। जो बाबा जी बन गए उनको अलग है, माया मोह तो सब कुछ छोड़ के भगवान के भजन कर रहे हैं। गृहस्थी के बाद क्या देखो, वो बच्चा कच्चा सब पैदा करना पड़ेगा, पैसा इनकम करे, कोई बात नहीं। अगर उसको अंदर रह करके अगर भगवान के भजन करे, खुश है। क्योंकि इन किसको प्रमाण, ये सुदामा जी, फिर वो जो केला का छिलका खाया था विदुर महाराज। तो गृहस्थ धर्म बड़ा धर्म है, कोई बात नहीं। दो धर्म, एक गृहस्थ धर्म, त्याग मार्ग। जो बाबा जी बन गए जंगल में बैठ के भजन कर रहे हैं, जो गृहस्थ धर्म पालन कर रहा है, दोनों ही ठाकुर जी के चरण में जाएगा। दोनों जाएगा बिल्कुल पक्का, 100%, नो प्रॉब्लम। शांत कैसे रहे, मन को शांत देखो शांत करना बहुत कली में मुश्किल है। कली तो कली है। हाँ। तो संत लोग बोलते हैं, हमारा मुंह के बानी नहीं है। शांत इसलिए अगर करना चाहते हो तो ग्रंथ देखो, बुक देखो, भगवान के स्मरण करो, रूप गुण लीला चिंतन करो, हरिनाम करो, ग्रंथ देखो, गीता पढ़ो, सत्संग करो, हरि कथा सुनो, हरि कथा करो, मंदिर में जाकर थोड़ा कीर्तन करो। इसमें मन पूरा शांत पवित्र रहते। प्रभु जी आप प्रभु जी बांसुरी अच्छा बजाते हैं और ये भगवान कृष्ण की धरा है और नटखट रूपी कृष्ण यहीं पे बंसी बजाए हैं। बिल्कुल इसी पे खेले हैं, इसी रज में लेटे हैं। तो हम चाहेंगे प्रभु जी आप थोड़ा मुझे वो द्वापर के समय ले जाइए और अपनी बंसी से ठीक मुझे श्री कृष्ण की याद दिलाइए, कैसा वो समय होता होगा। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है जो बिल्कुल वो समय हम लोग याद करेंगे। हम एक धुन सुनाते हैं, बहुत बढ़िया धुन ठाकुर जी के। ये ठाकुर जी की धुन है।
बंसी की धुन सुनने के बाद मानो ऐसा लगा जो हम सच में द्वापर के समय आ गए हैं, और वही वो समय याद आ रहा है जब कृष्ण बंसी बजाते थे ऐसे ही वृक्ष पे। बिल्कुल, ठाकुर जी के बहुत 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 कृपा है। जिंदगी हम अनुभव किया, जैसे हम रहने वाले कलकत्ते के हैं। जी 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 प्रभु जी। पहले हम पढ़ाई करते थे। तो कैसा प्रभु जी वो जीवन यापन रहा, कैसे इधर? तो ऐसा है, जैसे कलकत्ता हम पढ़ाई करते थे। जी जी। पढ़ाई करते करते उससे पहले मेरे भैया बांसुरी बजाते थे। तो मेरे कई बार बोला, जब भैया तो थोड़ा बांसुरी तो बजा ले, पढ़ाई करते ठीक है। तो मुझे अंदर अंदर सोच रहा ठीक है, मेरे भैया जब बोल रहा था थोड़ा सीख ले। तो धीरे धीरे भैया के पास से सीख लिया बांसुरी। सीखने बाद बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते थे। करते करते फिर एक संतों ने मेरे साथ मिला, बांसुरी का आवाज़ गए उनके पास। मेरे पास आए, कलकत्ता मायापुर नवद्वीप धाम वहाँ पे है। तो बाबा ने, प्रभु जी ने बांसुरी सीखा, सुना। सुनने के बाद बोला बहुत बढ़िया बांसुरी मेरे ठाकुर जी को सुनाए, तो हम आपका आशीर्वाद करते हैं, भगवान के भजन करना, आप भजन करने से आपका कल्याण हो जाएगा। तो उसी टाइम इतना हम समझते नहीं ठाकुर जी कौन है नहीं है। तो ठाकुर जी कृपा से प्रभु जी के विशेष बोलने का मतलब मेरे बांसुरी उनको सुनाने के बाद ही हमारा भक्ति के रास्ता खोल गया है। तो फिर उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर मेरे घर के बगल, मेरे घर से 21 किलोमीटर दूर एक राजा को घर था, उनको नाम चैतन्य बाबा महाराज। तो चैतन्य बाबा कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपया, 2.5-3 हजार करोड़ रुपया को मालिक, अभी भी जिंदा है, गोवर्धन रहते हैं। तो बाबा, उनको नाम चैतन्य बाबा, रोज एवरीडे गिरिराज परिक्रमा देते हैं। आज से मतलब 38 साल से बड़ी गिरिराज परिक्रमा देते हैं। आज तक घर की मतलब ब्रज की बाहर नहीं गए। उनको मम्मी ख़त्म हो गया नहीं गए, पिताजी ख़त्म हो गया नहीं गए। तो उनको साथ भी हम 6 साल था गिरिराज परिक्रमा लगाए हैं। तो उनको मुंह के बानी सुना, जिंदगी के ओनली भगवान के भजन ही करना है और जिंदगी के कोई नहीं है अपना, ये जगत सब सपना। तो चैतन्य बाबा अभी तक जिंदा है। तो उनको ही हम दर्शन करने के लिए वृंदावन आया था। जब उनको दर्शन करने के बाद तो उनको पास हम कुछ सवाल पूछा था। तो उन्होंने बोला अगर भगवान के चरण में जाने है तो भगवान के भजन करना पड़ेगा, त्याग बैराग लेके। त्याग बैराग, ये जगत के बाहर जाना पड़ेगा, भिक्षा रोटी खाना पड़ेगा, रोज गिरिराज जी परिक्रमा लगाना पड़ेगा और कोई चक्कर के अंदर नहीं फंसना चाहिए। तब तो सोचो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकते है, एक विश्वास है। तो फिर ऐसा करते करते जब महापुरुष को सत्संग मिल गया, मेरे भी और वृंदावन के बाहर जाने की और इच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते मेरे 17 साल हो गया ब्रज में। फिर हम 84 कोस परिक्रमा दे के मेरे बंशी वाट बहुत पसंद हुए। तो आज 8-9 साल से बंशी वाट हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत गहरा जंगल है, यहाँ पे शांति मिला। तो अभी ठाकुर जी की बहुत कृपा, इतना तक हम बोल सकते हैं भगवान है, राम नाम सत्य है। भजन करने से जन्म जन्म के अपराध पाप खंडन होते हैं और भजन करने से भगवान के चरण में 100% जाएगा, ये ईमानदारी की बात। अच्छा। प्रभु जी, आपकी कुटिया मैंने देखा, नीचे में आप साधना स्थल बनाया? जी जी, अंडरग्राउंड है वहाँ पे वो साधना स्थल। जी जी हाँ, भजन करने के लिए अंडरग्राउंड वो शांति है, वहाँ पे शांति से भजन करना पड़ते है। अच्छा, कलयुग में प्रभु जी भक्त के लिए सबसे बड़ा क्या है जो ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न हो? योग मार्ग होता है, फिर बहुत सारा मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग होता है, भक्ति मार्ग होता है, मतलब कौन सी मार्ग हम करें जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए? देखिए, कली में तो मेन बात होते हमारा जो गुरु परंपरा बताए गए हैं, कली में हरि नाम करना पड़ेगा। अच्छा। नाम बिना कली काल में आरना धर्म, सर्व मंत्र सार नाम, ये शास्त्र मर्म। हरि नाम करना पड़ते है। और क्या है, संस्कार, जिसको जैसे संस्कार है ऐसा। तो मेन बात है हम लोग को ठाकुर जी को तो ध्यान करना ही पड़ेगा, रूप गुण लीला तो चिंतन करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी कैसे देखने से है क्या है तो करना ही पड़ती है, तो बहुत दूर की बात है। क्यों, मन कंट्रोल करके रखना बहुत दूर की बात है। उससे पहले हरिनाम करना पड़ेगा, ग्रंथ तो देखना पड़ेगा, गुरु सेवा करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना पड़ेगा, मंदिर मार्जन करना पड़ेगा। इसमें जल्दी
हो सकते हैं। ऐसा कोई है, कोई जिसको संस्कार, ऐसा कोई बाबा जी है, बाबा जी लोग सब कुछ छोड़ के तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। और जो मंदिर मार्ग को सेवा कर रहा है वो भी ठीक है। जो ग्रंथ तो देख रहा है, जो ठाकुर जी की भजन पूजा कर रहा है वो भी ठीक है। जो भिक्षा रोटी खा रहा है वो भी ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब हरि नाम करो, गीता देखो, सत्संग करो, ठीक है, गुरु सेवा करो, ये भी बहुत प्रचार करो ठाकुर जी, ये भी ठीक है, बहुत ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब हरि नाम तो करना ही पड़ेगा। नाम सार है, कलीमी ओनली नंबर 1 नाम, हरि नाम सार है। क्यों? केवल नाम, बिल्कुल, हरि नाम करो, गीता देखो बस, और ऐसा ही भगवान के पूजा पाठ करते रहो और ब्रज में वास करो। प्रभु जी आप अच्छा गाते भी हैं, तो ये मेरा अनुरोध रहेगा। चलो ठीक है, हम 2 सुना देते हैं, एक राग भैरवी सुना देते हैं, जी 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 जी, और एक राग पुड़िया सुना देते हैं। पहले भैरवी राग सुना देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वो राम राम हरे हरे कृष्ण वो कृष्ण कृष्ण हरे रे हरे राम हरे राम 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 हरे ये राग भैरवी। और दूसरा राग पुरिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे रे। प्रभु जी आपकी भक्ति का क्या कहें, मतलब सच में कोई शब्द नहीं रहता है ऐसी भक्ति के बारे में क्या कहें। तो प्रभु जी अब
लक्ष्य वही भगवत प्राप्ति है आपका। बिल्कुल, ओनली मेरे जिंदगी के कोई नहीं है अपना, जगत सब सपना। गुरुजी बोला बेटा तेरे कला दिया है, गाना, बांसुरी, मृदंग, हारमोनियम, मेरे A to Z ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा जानते हैं। अच्छा अच्छा। बोला बेटा कहीं नहीं जाना, तेरे जाओगे तेरे खरीद कर लेगा, तेरे मन बिगड़ जाएगा तो तेरे कोई कमी नहीं रहेगा, तू ओनली भगवान के भजन कर। क्योंकि गीता में बार बार अर्जुन को समझाते थे ठाकुर जी। तो गुरुजी मेरे ऐसा ही बोला बेटा भजन कर, भजन करने से भागवत प्राप्ति होगा, नहीं तो और दूसरा रास्ता है ही नहीं। करोड़ रुपया रहने से होगा नहीं, और माया में फंसने भी नहीं हो, चक्कर में फंसने कोई नहीं काम होगा। इसलिए ओनली ब्रजधाम वास करो, भिक्षा रोटी खाओ, रात दिन राम नाम गाते रहो, देखना एक दिन न एक दिन झलक मिलेगा ही तेरे। तो यही गुरुजी के बानी हम सिर में धारण करके अभी हम तपस्या कर रहे हैं। तो प्रभु जी अभी जो भोजन पानी का व्यवस्था होता है तो भिक्षा करके ही? हाँ, कभी भिक्षा ले आते हैं, कभी बना भी ले आते हैं, कुठिया बना लेते हैं, कभी पेट गड़बड़ हो जाते हैं, कभी बना लेते हैं। जब पेट सही हो जाते हैं माधुगरी भिक्षा गांव से ले आते हैं, ब्रजवासी घर से। यही मेरे आचार्य के पारंपरिक नियम है। प्रभु जी कहना नहीं चाहिए, आपके इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी हों, चाहे बहुत सारा प्रशासनिक में बहुत आते हैं, लेकिन आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या है ये, मेरे पास बहुत ये सब SDM साहब, इंस्पेक्टर साहब आते, बहुत आते हैं। काल भी आए, आज भी आएगा, और 1 घंटा 2 घंटा बाद आएगा। मेरे फ़ोन किया था, तो क्या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा बांके बिहारी जी का भी। हाँ, बांके बिहारी गोसाई जी आया था। कोई बात नहीं, ये तो बहुत लोग आते रहे थे। दुनिया का मेला हम है अकेला। अच्छा। ये दुनिया का मेला है, बहुत जब हंसा उड़ा अकेला उड़ा। तो कोई बात नहीं, हमारा कोई DM SP आए तो क्या है, वो तो आएगा दर्शन करेगा, मेरे कोई फर्क नहीं है। मेरे नो, मेरे ओनली भगवान के भजन करना है। भजन करने से भगवत प्राप्ति होगा, नहीं तो ये DM SP या ये सब इंस्पेक्टर पुलिस ले क्या करेंगे हम लोग? पैसा लेके ये सब बड़ा बड़ा अधिकारी रह करके क्या करेंगे? सम्मान होगा, माला पहनाएगा, अच्छा चीज़ खिलाएगा, भक्ति नहीं होगा। अच्छा प्रभु जी, आप लोग को ये पद प्रतिष्ठा वैभव मतलब सुखी राख की तरह लगता है? बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई हम लोग फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अगर इच्छा करें कि 5 मंजिल बना सकते हैं। मेरे कितना बड़ा बड़ा भक्त रहे थे वृंदावन, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जंगल में शांति मिलती, मेरे मोर हाथ में खाते हैं। लेकिन वही धन वैभव प्रतिष्ठा सबके लिए हम लोग परेशान रहते हैं। भगवान को तो एक तरफ माया है। सही बात है। तो कोई बात नहीं, जो जैसे समझते हैं कोई बात नहीं। संसारी गृहस्थी जो है उनको तो इनकम करना था, वैसे बच्चा कच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे पालन होगा। संतों की बात है, भजन करो। प्रभु जी सच वही है जो आप कहते हैं। बिल्कुल, राम नाम ही तो सत्य है ना। क्योंकि जाना कंफर्म है यहाँ से। बिल्कुल, जैसे आए हैं बिना कपड़ा में आए हैं, बिना कपड़ा में जाना पड़ेगा। जी, कोई चीज़ एक चीज़ लेके नहीं जा सकते, किसी का बाप का हिम्मत नहीं है। जी। चलिए प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय गिरिराज जी महाराज जी की जय। निताई गौर हरि बोल। हरि बोल।